सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रिय सज्जनों, हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हमारा जीवन शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, मिटने वाला है। जीवन की क्षणभंगुरता अपरिहार्य है। जीवन क्षणभंगुर है। जिस प्रकार हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं जो सदैव बदलती रहती हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद बचपन आता है। बचपन मिट जाता है और बचपन के बाद जवानी आती है। जवानी भी कुछ दिनों तक रहती है, ये भी शाश्वत नहीं होती है। जवानी भी समाप्त हो जाती है। जवानी अवस्था भी थोड़े दिनों की होती है। उसके बाद बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद मौत आती है। ये जीवन का क्रम है। जीवन निरंतर चलता रहता है। जीवन गतिमान है। जीवन में गति है। जीवन गत्यात्मकता है। जैसे नदी का प्रवाह होता है, नदी में पानी आता रहता है। प्रति पल प्रति क्षण नदी प्रवाहित होती है, बहती रहती है। उसका प्रवाह निरंतर जारी रहता है। पानी कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन सदैव होता रहता है। कभी गर्मी आती है, कभी ठंड आती है, कभी बरसात आती है। ये ऋतुएं सदैव बदलती रहती हैं। ऋतुओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। एक प्रकृति का शाश्वत नियम है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील होती है। इसलिए हर चीज परिवर्तनशील है। जीवन भी क्षणभंगुर है। पानी के बुलबुले की भांति जीवन क्षणभंगुर है। वर्षा होती है, आप सबने देखा होगा, बुलबुले बनते हैं। छोटे बुलबुले बनते हैं, बड़े बनते हैं और बनते ही मिट जाते हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। बनते और मिट जाते हैं, बनते जाते हैं और मिटते जाते हैं। ये बुलबुलों की क्षणभंगुरता है। ठीक ऐसा ही हमारा आपका जीवन भी है, बुलबुले की भांति।
जीवन बनता है और मिट जाता है। कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु होती है, कभी बचपन आता है, कभी किशोरावस्था आती है, कभी जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर अंत में मृत्यु आ जाती है। इन अवस्थाओं का परिवर्तन होना निश्चित है। जीवन शाश्वत नहीं है। जो जीवन दिखाई पड़ता है सदैव बदलता रहता है। किसी महापुरुष ने कहा है, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सुबह होते ही तारे छुप जाते हैं और दिन हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि ओस की बूंदें पड़ती हैं घास पर, और जब सुबह होती है तो वे सारी बूंदें जो मोती की तरह चमकती थीं, वे सब गायब हो जाती हैं। क्षण भर में वे समाप्त हो जाती हैं, मिट जाती हैं। ऐसा ही हमारा और आपका जीवन भी है। ज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि जीवन मिटने वाला है, शाश्वत नहीं है। अतः अच्छे काम को जीवन रहते ही कर लेना चाहिए। यूनान के हेराक्लाइटस नाम के दार्शनिक ने कहा है, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। अंग्रेजी का एक वाक्य है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तुम किसी भी नदी में दोबारा वैसा ही कदम नहीं रख सकते जैसा कि पहली बार रखा था। जब कोई व्यक्ति नदी में जाता है तो पहला कदम रखता है तो पानी बह जाता है, फिर दूसरा कदम रखता है तो वह भी पानी बह जाता है, क्योंकि नदी नाम है बहते हुए पानी का। बहती हुई धारा का नाम नदी है। डायनेमिक रिवर जो सदैव गतिशील होती है उसका नाम नदी होता है। जिसमें सदैव प्रवाह होता है, तो सदैव पानी चलता रहता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि जिस नदी में, जिस पानी में वो डुबकी लगाता है वो पानी बह जाता है। जितनी बार डुबकी लगाएगा उतनी बार पानी बह जाएगा। पानी प्रतिपल आता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जीवन भी बहता हुआ है, बह रहा है, पानी की भांति, नदी की भांति गतिमान है। लेकिन फिर भी लोग सचेत नहीं हो पाते हैं। भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा है, लोगों को चेतावनी दी है कि स्वस्थ रहते हुए व्यक्ति को अच्छा काम कर लेना चाहिए, जीवन जीने का ढंग सीख लेना चाहिए, जीवन जीने की कला सीख लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। किसी समय मौत हो सकती है, किसी समय मृत्यु आ सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने लिखा है, यावत स्वस्थ मिदम शरीर मनुजम, यावत च जरा दूर तो, यावत च इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तो कोप खननम प्रत्युदमा कीदृशा। भर्तृहरि कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक
बुढ़ापा नहीं आया है। जब तक इंद्रियों में ऊर्जा है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, आंखों से आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से सूंघते हैं, हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, पूरा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, पूरा शरीर ऊर्जावान है, पूरा शरीर काम कर रहा है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं। यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षय नायुषा, और जब तक आयु क्षय नहीं हुई है, उम्र क्षय नहीं हुई है, उम्र बची हुई है, आयु बची हुई है। आत्मदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान तावदेव। विद्वान को चाहिए, बुद्धिमान को चाहिए, आत्मश्रेष्ठता देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नहीं तो घर में आग लग जाने के बाद यदि कोई कुआं खोदेगा तो आग नहीं बुझेगी। घर में आग लगने से पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में आग लग जाने के बाद यदि कुआं खोदा जाता है तो आग बुझने की संभावना कम हो जाएगी, आग नहीं बुझ सकेगी। इसका तात्पर्य, इसका मतलब है, भर्तृहरि कहते हैं कि मृत्यु आने के पहले व्यक्ति को भक्ति कर लेनी चाहिए, अच्छा कर्म कर लेना चाहिए, परमात्मा को जान लेना चाहिए, जीवन को सफल बना लेना चाहिए। यही आदमी की बुद्धिमानी है, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा।